तूफानी माहौल, हर कोना धुआं और खून से भीगा हुआ। जैसे ही दुश्मन बोलने की कोशिश करता है, शुजी बिना किसी चेतावनी के उसके सिर पर प्रहार करता है। एक जोरदार धड़ाक की आवाज गूंजती है। उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे किसी राक्षसी देवता का अवतार हो गया हो। सामने खड़ा दूसरा लड़का डर से चीख पड़ता है। तू तू है कौन? शुजी जवाब नहीं देता, बस एक लाल ऊर्जा से घिरी हड्ड पकड़े खड़ा है। हाँ, सही सुना, ये कोई तलवार नहीं, कोई दिव्य अस्त्र नहीं, ये एक घोड़े की हड्डी है भाई। जिसे बाकी लोग कचचरा समझते थे, शुजी उसे हथियार बना देता है। जैसे ही दूसरा बंदा उसकी हड्डी को पहचानता है, घोड़े की हड्डी है। शुजी बिना कुछ बोले फिर से वार करता है। छपाक, खून की बौछार, और एक और बंदा डेढ़। अब शुजी खून से सनी हड्डी को देखता है और सोचता है, काम की चीज है ये तो। को याद आता है वो काले नकाब वाले धोखेबाज जो पहले की लाइफ में कई लोगों को भागने का मौका दे चुके थे। पर इस बार कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म करूंगा। उसके अंदर की आवाज गरजती है। उसकी चाल भारी है, जैसे यमराज खुद नरक का दरवाजा खोल रहे हों। अब शुरू होता है। एक एक करके दरवाजों से गिरते हैं शरीर। किसी की गर्दन टूटी, किसी की पसली झूल रही। चीखें गूंजती हैं, आह, बख्श दो। पर शुजी नहीं रुकता। उसकी आंखों में रेड ग्लो है और दिल में पुराना बदला। कोई एक शख्स गिरते गिरते कहता है, ये आदमी आदमी नहीं, कयामत है। जैसे ही शुजी खून से सनी जमीन पर चलता है, उसकी नज़र एक कोने में कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। वो थोड़ा रुकता है। उसकी निगाहें सिकुड़ जाती हैं, जैसे वो कुछ अनदेखा राज महसूस कर रहा हो। चारों तरफ चीख पुकार, दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, जमीन खून से गीली है। एक आदमी हाल से चिल्लाता है, अरे छोड़ो, बस कोई लौंडा है, बहुत शोर मचा रखा है। मतलब, ओ भाई, लौंडा समझा है क्या? लेकिन जैसे ही वो लौंडा उनके सामने सामने आता है, एक भारी भरकम आदमी जिसका नाम तक शायद कब्र खोदने वाला हो सकता है, रास्ता रोकर गरजता है, तू है वो, ये सब तमाशा कर रहा है। एक और आदमी जिसकी आंखें अध खुली हैं, गुस्से में गरजता है, कसम से बढ़िया नींद आ रही थी, तूने सब बिगाड़ दिया। भाई की नींद खराब करना कोई छोटा गुनाह नहीं है। फिर आता है एक आंख वाला बदमाश, आंख पर पट्टी, हाथ में तलवार और मूड में तबाही। हमारे सेक्ट लीडर अभी एक गेस्ट से मीटिंग में है और तुझे तुरंत निपटा दिया जाएगा। सबके चेहरों पर है घमंड, पर शुजी के अंदर चल रहा है एक्समर। ये तो ब्लैक डाउ सेक्ट के 4 खूंखार एलीट फाइटर्स हैं। ताकत का हिसाब शुजी अपने दिमाग में चारों की स्पीड, स्टाइल और सनक का विश्लेषण करता है। इनमें से एक छिपा हुआ जंगली है, एक मानसिक, एक तलवारबाज और एक सोता हुआ गधा। फिर वो फौरन एक को निशाना बनाता है। तू तो पहले ही चुप हो जा। पहला बंदा फालतू घमंड करता है, छोटा सा लड़का है, कुछ नहीं उखाड़ेगा। अब उखाड़ूंगा तेरी पसलियां। एक दमदार किक उसके पेट में लगती है। वो हवा में उड़ता है और उसके चेहरे पर छलकता है। शुजी का चेहरा अब एक राक्षस जैसा दिखता है, मौत का हड्डीधारी शेर। दूसरा बंदा जैसे ही झपटता है, शुजी उसकी आंखें ही उंगलियों से निकाल लेता है। अब तो मेरी आंखें। वो जमीन पर लौटता है, जैसे आत्मा भी भाग निकली हो। आई पैच वाला लड़ाका गुस्से में जोर से चिल्लाता है, अब तू बचेगा नहीं लौंडे। वो अपनी तलवार लेकर शुजी पर कूद पड़ता है। वो हड्डी जा लगती है सीधे आई पैच वाले योद्धा की आंख में। मतलब बची हुई भी एक आंख गई। अब भयंकर आवाज होती है, धड़ाक, और वो बंदा उल्टा घूमकर अंधेरे में गिर जाता है। शुजी हवा में अपनी खून से सनी हड्डी को फिर पकड़ लेता है। आंखों में चमक है, होंठों पर सन्नाटा, लेकिन बदले की आग सुलग रही है। वो बंदा जो पहले शुजी से आंखें गंवा चुका था, अब जमीन पर रेंगता हुआ करा रहा है। पर शुजी को दया नहीं आती। थाक, हड्डी उसके चेहरे पर दोबारा गिरती है, खून की बौछार। पहला फाइटर अब बदले की कसम खाता है। जमीन पर गिरे पहले बंदे की हालत खराब है, पर फिर भी गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शुजी उसकी तरफ देखता है, तुम लोग हमेशा दूसरों से छीनते आए हो, अब मेरी बारी है। जैसे ही बंदा झपटता है, शुजी हथियार की जगह एक पास रखा बर्तन, फूलदान, उठा लेता है। फिर क्या, थश! वो फूलदान फटता है उसकी खोपड़ी पर और बंदा जमीन पर औंधा गिर जाता है। ये क्या था भाई? शुजी मजे से कहता है, सजावट भी काम आती है अगर हाथ सही हो। अब वो खड़ा है, उसके चेहरे पर खून के छींटे, पर आंखों में चमक नहीं बल्कि स्याह अंधकार है। वो बोलता है, मेरा असली उद्देश्य आत्माएं चुराना है। अब ये कहानी बदल गई, मारने से आगे अब तो आत्मा भी ले जाएगा। एक गंजा योद्धा जो अब तक सोच रहा था कि ये लड़का बस कोई सिरफिरा है,
अब कांपता हुआ देखता है। ये तो राक्षस है। वो सोचता है हम तो कुख्यात सेक्ट वाले हैं, पर इतनी बेरहमी से तो हम भी नहीं लड़ते। मतलब खुद अपराधी भी डर गए, अब तो सत्यानाश तय है। जैसे ही बॉल फाइटर जमीन पर गिरता है, उसका शरीर कांप रहा होता है। वो डर से हाँफ रहा है। सामने खड़ा है, एक हाथ में खून से भीगी हड्डी, आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। उसका पूरा शरीर लाल राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ है, जैसे उसके अंदर कोई एंशिएंट डीमन जाग उठा हो। बोल्ड फाइटर की हालत, डर के मारे तलवार भी कांप रही। वो आदमी गला सिकोड़े दांत पीसते हुए तलवार पकड़ता है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है, डर जैसे उसके आत्मा तक घुस गया हो। वो सिर्फ इतना कह पाता है, तू तू है क्या? शुजी, लाल आंखों वाला मौत का सौदागर नहीं, सिर्फ बदले की आग और एक भयानक शांति। वो धीरे से सांस छोड़ता है। हुम्फ, फिर एक और वार, धड़ाम। हड्डी का वार इतना घातक कि हवा कांप उठती है, खून की बौछार दीवार तक जा पहुंचती है। बोल्ड फाइटर कराहते हुए जमीन पर लौटता है, जैसे उसकी पसलियां अंदर से चटक गई हों। तू है कौन? गंजा आदमी दर्द से चिल्लाता है। तू कौन है? तुझे किसने भेजा? शुजी बिना रुके जवाब देता है, लोहार ने। क्या? बंदा हक्का बक्का रह जाता है। लोहार? वही लोहार जिसने मुझे सामान नहीं दिया था? शुजी की घोषणा, अब हिसाब पूरा हुआ। अब कैमरा जूम आउट करता है, चारों तरफ फैली लाशें। ब्लैक डाउ सेक्ट के चारों एलीट फाइटर्स जमीन पर पड़े हैं। शुजी उनके बीच खड़ा है, हवा में अब भी लाल ऊर्जा की लहरें थरथरा रही हैं। वो कहता है, इनकी मौतें उस कीमत के लिए काफ़ी हैं। ब्लैक डाउ सेक्ट का मुख्य द्वार, और उस पर छाया हुआ एक डरावना लाल आसमान, जैसे खुद ब्रह्मांड बोल रहा हो। एक परछाई पीछे से कहती है, मास्टर मिशन फेल हो गया है। और बस इतना सुनना था, अंदर का तूफान अब फटने वाला था। दो लोग बैठे थे एक टेबल पर। एक था गंजा लेकिन क्रोधित, दूसरा ग्रे बालों वाला साइलेंट कातिल टाइप गू यू, यानी ब्लैक डाउ सेक्ट का बॉस। पहला आदमी भुन भुनाता है, मास्टर और यंग मास्टर का पारा 7वें आसमान पर है। ये मिशन तो बच्चों का खेल था, माल भी मिलता, इनाम भी, और अब देखो, हाथ आया कुछ नहीं। स्कारफेस, माथे पर नसें फटने वाली। गुस्से में चिल्लाता है, हरामियों ने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा आदमी फिर डरते हुए बोलता है, हमारे लोग मारे गए और अब हम ईविल अलायंस को टैक्स भी नहीं दे सकते। अगर मनी कलेक्शन डेमन आ गया तो। सन्नाटा छा जाता है। गू की मुट्ठी कसती है। गू के चेहरे पर क्रोध का सैलाब। इतना आसान ऑपरेशन था, टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को मिटा देना था बस, और उल्टा अपने ही लोग कट गए। और वहां खड़ा है एक अकेला लड़का, शुजी, हाथ में खून से सनी तलवार, चेहरा शांत, पर आंखें कह रही हैं, मैं ही हूं वो अंत जिसके बारे में ब्लैक डाउ ने कभी सोचा नहीं था। ग्रे हेयर वाला गूयू अब मुट्ठी बांधे खड़ा हो जाता है। अब बहुत हो गया, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो अगला नंबर हमारा है। दूसरा आदमी, तो अब क्या करें? गूयू की आंखें चमकती हैं। अब हम शांति नहीं, बदला लेंगे, और मनी कलेक्शन डेमन से पहले हम खुद उसके पास पहुंचेंगे।